For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्टार्ट किया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह से अगर कोई सामान हमारा है तो उस सामान का इस्तेमाल या तो हम खुद करते हैं या हमारे मर्जी से ही कोई उस सामान का क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक वैसे ही आपने अपने इंटेलेक्ट से, यानी कि अपने ज्ञान से, अपने इंटेलेक्ट से कोई बुक लिखा, कोई मूवी बनाया, बहुत अच्छा सा स्लोगन जो है वो आपने बनाया, बहुत अच्छा सा लोगो आपने डिजाइन किया, आपने बहुत अच्छा कार का, बहुत अच्छा मोबाइल का जो है वो आपने क्या किया, डिजाइन बनाया, या आपने जो है डॉक्टर है या आप जो है वो एक रिसर्चर है, आपने बड़ी अच्छी दवा बनाई। इनमें से कोई भी चीज अगर आपने बनाया तो आपको इसका क्या मिलना चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। और मॉनेटरी बेनिफिट तब मिलेगा जब आपके चीजों को किसी न किसी एक्ट के जरिए प्रोटेक्ट किया जाए कि इस चीज को या तो आप बनाएंगे या आप जिसे परमिशन देंगे वो बनाएगा। और जिसे आप जब परमिशन देंगे वो बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको कुछ ना कुछ क्या करेगा, पे करेगा। बुक, ऑथर ने बुक लिखा, लेकिन उसे जो है वो रॉयल्टी कौन देंगे, पब्लिशर देंगे। और ऑथर जो है उस पब्लिशर को कहेंगे कि आपके एक बुक को पब्लिश जब आप करेंगे, प्रिंट करेंगे, बेचेंगे तो उसका 10%, 20% या इतना परसेंट मैं लूंगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रॉयल्टी। मेडिसिन बनाया गया, मेडिसिन बेचा गया, और वो कह रहे हैं कि जितनी भी दवाइयां बिकेगी उसका इतना परसेंट क्या होगा, मुझे जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे, यही रॉयल्टी हो गया। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने एक्ट थे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इन 5 तरह के जो है वो एक्ट से हम अलग अलग तरह के इंटेलेक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं। जिसमें हमने सबसे पहले पेटेंट पढ़ लिया था। पेटेंट किस चीज पे मिलता है, इन्वेंशन पे। हमने पेटेंट का सारा चीज देख लिया, पेटेंट कैसे रजिस्टर होता है, पेटेंट के इन्फ्रिंजमेंट का क्या मतलब होता है, अगर किसी ने बिना परमिशन के किसी के पेटेंटेड चीज को बनाया तो क्या होगा, और किस तरीके से आप वॉलंटरली पेटेंट दे सकते हो और कंपलसरी। फिर हम किस एक्ट पे आए थे, कॉपीराइट। और कॉपीराइट के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि कॉपीराइट तब मिलता है जब आप अपने आइडियाज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टेंजेबल फॉर्म में। बुक, बहुत अच्छा कहानी आपने सोचा है, बहुत अच्छा जो है वो सोचा है आपने कोई स्टोरी, लेकिन जब तक आप उसको क्या नहीं करते हैं, जब तक आप उसको किस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, टेंजेबल फॉर्म में, तब तक उस पर कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा जो है म्यूजिक का धुन आपके दिमाग में बज रहा है, लेकिन जब तक उस धुन को धुनधुनाएंगे नहीं तब तक जो है आपको क्या होगा, उस पर कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो हमने देखा था कि किन किन चीजों पे कॉपीराइट मिलेगा। तो लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क का मतलब क्या हो गया, लिखने पढ़ने वाले चीज, चाहे केमिस्ट्री का बुक लिखा, चाहे फिजिक्स का बुक लिखा, चाहे संस्कृत लिखा, तमिल, मलयालम, चाहे कॉमिक्स ही क्यों ना लिखा हो, चंपक, नन्हे सम्राट, कुछ भी क्यों ना लिखा हो, बांकीलाल का जो है कॉमिक्स क्यों ना लिखा हो, सब कुछ किसमें आ गया, लिटरेरी। फिर हमने क्या देखा, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म को ही क्या बोलते हैं, मूवी जिसको हम कह देते हैं, और या फिर क्या हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग। इन सारे चीजों के लिए आपको कॉपीराइट मिलेगा। लेकिन कॉपीराइट के केस में 2 बातें, मैंने बुक लिखा और बुक को मैंने रजिस्टर नहीं किया और मैंने बुक को आप लोगों को दे दिया, जैसे अभी दे रहा हूं, रिलीज कर दिया, अगर ऐसा कर दिया तो ये कहलाया पब्लिश्ड। मूवी बनाया करण जौहर ने और अभी उसका कॉपीराइट नहीं लिया और फटाक से 70 mm के रुपहले पर्दे पे उसे सारे जगह जो है वो जारी कर दिया, तो ये क्या कहलाया, पब्लिश्ड कहलाया। बहुत अच्छा आपने ड्रामा वगैरह जो है वो लिखा, लेकिन इससे पहले रजिस्टर करते मस्त जो जाकर के किसी जगह उसका प्रदर्शन कर दिया, तो ये क्या हो गया, पब्लिश्ड हो गया। या तो पब्लिश्ड होगा या क्या होगा, अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड का मतलब है करण जौहर ने मूवी बनाई या किसी जो है वो प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि पठान, बेशरम रंग या जो भी मूवी बनाया, कहा कि इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, पहले क्या करूंगा, पहले कॉपीराइट लूंगा, उसके बाद लोगों के बीच में दूंगा। तो अगर वर्क आपका पब्लिश्ड है, अंकित का शायद कोई क्वेश्चन पूछे थे तो ध्यान से यहां देखिएगा, अगर वर्क आपका जो है वो पब्लिश्ड है, तो वर्क अगर आपका पब्लिश्ड है तो उस केस में पहली बार वो पब्लिश्ड अगर इंडिया में हुआ हो तो वैसे केस में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो फॉरेन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन है, बस उनका वर्क पहली बार कहां होना चाहिए, पब्लिश। हॉलीवुड के कोई डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जो है वो मस्त मूवी बनाया, वो साइफाई बनाते रहते हैं,
ये किया तो वो आंख कान नाक से जो अलग अलग कीड़े निकल रहे हैं, जो भी हो। अब उस बुक को पहली बार कहां रिलीज किया? अभी नहीं रिलीज हुआ यूएसए में, नहीं रिलीज हुआ हॉलीवुड में, सीधे बॉलीवुड में क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। उनके पास राइट है क्या लेने का? कॉपीराइट का। यहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया में आपने बुक लिखा है तो आपको मिलेगा कॉपीराइट। इंडिया में मूवी को रिलीज किया है तो उस पर मिलेगा आपको कॉपीराइट। लेकिन आपने क्या किया है? पहले इस चीज को कहां पब्लिश कर दिया? कोई बुक है, आपने यहां पे पब्लिश नहीं किया, कहां पब्लिश कर दिया? इंडिया से बाहर आपने इसको पब्लिश कर दिया। ऐसे केस में कहा गया कि जिस दिन ये बुक क्या हुआ आपका पब्लिश्ड हुआ, उस दिन आप सिटीजन होने चाहिए। कहां के? अगर इंडिया के सिटीजन है तो ऐसे केस में आपको उस पर कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए, क्या सिटीजनशिप होना जरूरी है अगर वर्क हमारा पहले पब्लिश्ड हुआ है इंडिया में? तो कहा गया कि नहीं। अब अगर हम बात करें अनपब्लिश्ड वर्क की, यानी कि अभी हमने जो है वो अपने चीजों को लोगों को दिखाया, उसको दो कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी है जिसमें हम आर्टिस्टिक वर्क कहते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर वर्क कहते हैं। आर्टिस्टिक नहीं, कौन सा वर्क? जैसे लोटस टेम्पल एक क्या है? आर्किटेक्चर वर्क है। तो कहा गया कि वो लोकेटेड कहां होना चाहिए, तभी उस पर आपको कॉपीराइट मिलेगा। और कहा इसके अलावा अगर कोई चीज है तो कहा बस इतना याद रखिए कि जिस दिन आपने इस वर्क को किया था उस दिन आपका ऑथर जो है वो क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया है। कहा ठीक है, लेकिन कोई भी वर्क हमारा जो है वो किसी भी दूसरे वर्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब चेतन भगत की बुक है और आपने उस पर मूवी बना दिया, आपको उस पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा, इंफ्रिंजमेंट है। जब तक आप किससे परमिशन नहीं ले लेते हैं? चेतन भगत से। हैरी पॉटर का जो है वो आपका क्या है? कॉमिक्स है, उस पर क्या बन गया? मूवी बन गया। कहा कि उस पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा मूवी पे जब तक आप किससे परमिशन नहीं ले लेते हैं। ऐसे ही चंद्रकांता नाम का सीरियल वगैरह है, अगर आप देखे होंगे तो कुछ खत्री करके नाम है उनका, जो उसके ऑथर हैं, जो उपन्यासकार हैं। तो उस पर अगर मूवी बना, सीरियल बना, तो कहा उस पर आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा जब तक आप उनसे परमिशन नहीं ले लेते हैं। तो इसका मतलब किन चीजों पे कॉपीराइट मिलेगा हमने पढ़ लिया। किन किन चीजों पे कॉपीराइट पब्लिश्ड के केस में मिलेगा और कब अनपब्लिश्ड के केस में मिलेगा। दो अथॉरिटी हमारे पास है, एक का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट और दूसरे का नाम कॉपीराइट बोर्ड। इनके पास आप जाएंगे तो जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो हर एक वर्क का हमारा क्या होना चाहिए? अलग अलग जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो लोगों का ऑब्जेक्शन भी इनवाइट करेंगे कि बताइए आपको क्या इस पे कोई गिला शिकवा है। अगर कोई गिला शिकवा वैलिड रहा तो कॉपीराइट नहीं मिलेगा, और अगर कोई गिला शिकवा आया तो सही लेकिन वो उस दायरे में ही नहीं था कि उसको क्या किया जा सके, वेटेज दिया जा सके, तो भी आपको कॉपीराइट मिल जाता है। कॉपीराइट मिलने के बाद कहा गया ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा? तो इन जनरल कितने दिनों तक? लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स। लेकिन अगर आपने नेम डिस्क्लोज नहीं किया है तो लाइफ ऑफ द ऑथर जो है वो वर्क नहीं करेगा, तो उस केस में क्या देना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 60 इयर्स रहेगा। लेकिन बीच में अगर कभी नेम डिस्क्लोज कर दिया तो फिर उस केस में जो है वो आपका कहानी शुरू हो जाएगा लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स। अगर कोई आपका जो है ये वर्क है जो कि ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन का है, जैसे आईपीएल का मैच वगैरह, कितने साल के लिए? और परफॉर्मेंस राइट का मतलब जादूगर वगैरह जो शो दिखला रहे, या कहीं पे कोई स्टेज परफॉर्मेंस पे जो है वो चढ़ करके गाना गा रहा है, कोई कूद रहा है, कोई जान दे रहा है, कोई आ कर रहा है तो कोई बाबा बा कर रहा है, ऐसा कोई भी चीज अगर है तो उसके ऐसे ऐसे शो करते रहते हैं ना कि जो है वो नाचते भी आजकल है तो आधा से ज्यादा तो लगता है सर्कस कर रहे हैं, नहीं है कि डांस का भी आजकल अलग अलग तरह का ये स्टेज है। कहा ऐसा कोई भी चीज है तो कितने सालों तक? 50 इयर्स तक। चलिए अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज कॉपीराइट के दायरे में आता है तो उस केस में कॉपीराइट ओनर के पास राइट है उसे रिप्रोड्यूस करने का, उसे किसी को देने का, उसे रीसेल करने का, उसे क्या करने का? रिप्रोड्यूस करने का, उसे रेंट पे देने का। अगर इसके अलावा कोई करेगा तो क्या माना जाएगा? तो कहा कि इसके अलावा सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिसको कॉपीराइट ओनर ने क्या किया है? या तो वॉलंटरी लाइसेंस दिया है या उसे कौन सा लाइसेंस मिला है? वॉलंटरी लाइसेंस में आप तय करेंगे कि रॉयल्टी कितना रहेगा। लेकिन अगर आपने ना खुद से उसे दिया ना क्या किया, किसी को वॉलंटरी लाइसेंस दिया, तो उस केस में क्या होगा? उसका कंपलसरी लाइसेंस। गवर्नमेंट सारा रूल रेगुलेशन तय करेगी और आपको क्या मिलता रहेगा?
रॉयल्टी जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन अगर एक बार कंपलसरी लाइसेंस दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि देखिए उस समय मैं इतना जो है वो पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं अपने बुक को क्या कर सकूं, पब्लिश कर सकूं, आपने कंपलसरी लाइसेंस दे दिया था, नाउ आई एम कैपेबल इनफ, अब मैं कैपेबल हूं कि मैं उन चीजों को क्या कर सकता हूं, खुद से पब्लिश कर सकता हूं, तो वो ऐसे केस में 3 महीने का नोटिस देंगे जिनको क्या दे दिया था, कंपलसरी लाइसेंस, और आपको बोलेंगे कि आप अपने चीजों को खुद से क्या करते हैं, चाहे तो पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, कंपलसरी लाइसेंस। तो अब यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब हम यहां से आगे बढ़ते, यहां तक में बताइए कोई गिला शिकवा दुख दर्द? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो मैंने बोला कि कॉपीराइट के केस में कंपलसरी लाइसेंस जो है वो तब तक नहीं कोई आएगा तब ना मिलेगा। तो कोई अगर आया और बोला कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, तो वैसे केस में क्या होगा, आपको राइट दे देंगे। अब मान लीजिए कि एक जो है वो बहुत अच्छा जो है वो किसी ने जो है वो रैप बनाया, और वो अच्छा तो तू अच्छा, उसने तुझे मारा, तूने भी उसे मारा, तूने मुक्का मारा, उसने चाटा मारा, पर उसने जोर से मारा, हम इसको तय करेंगे, सब लोग मिलकर उसे पीटेंगे। अब ऐसे कर करके जोड़ते गए और क्या बना ले, इसी को नहीं बोल देते आजकल कूल रहने का मतलब ये हो गया, यो यो हनी सिंह नहीं बोल देते, कूल है, नामा कूल है। अब ऐसे ऐसे जो है वो रैप कर करके, रैप बोलते हैं ना इसको, ठीक है, रोटी लपेटना ही हो गया, लपेट ही तो रहा है, तो कर दिया, जो भी हो, प्रोनाउंस तो रैप ही हो रहा है। और अगर लोग लपेट ले तो बहुत अच्छी बात है। डिवाइन रैप बनाते हैं, मुझे तो लगा कहीं देखने भी गए थे तो वो बजाते होंगे, नहीं गाना वगैरह टिंग 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 टिंग। अच्छा, तो ये देखने आप लोग गए थे, उसने तुझे मारा, तूने उसे मारा। अच्छा, नाम बदनाम हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी कोई भी ऐसा वर्क है, जो वर्क जो है वो पब्लिक के लिए अच्छा है, जैसे बुक, अच्छी लिखी हुई बुक है, लोगों के इंफॉर्मेशन में आया, और कह रहे हैं कि ऑथर को बोल बोल के मर जा रहे हैं, लेकिन ना वो लाइसेंस दे रहा है, ना खुद से बुक को क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम आपको कंपलसरी लाइसेंस देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या करेगी, ऑथर को बोलेगी कि आप जो है वो बुक को क्या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी या नहीं, कि आप इस बुक का अरेंजमेंट कीजिए, किसी को लाइसेंस दे दीजिए या खुद से बनाइए, और ये लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा बकवास, तूने उसे मारा, उसने तुझे मारा, मुक्के से मारा, चाटे से मारा, और ऐसे करके एक रैप बना दिया है तो ये भी आपका जो आ गया साउंड रिकॉर्डिंग और इसका म्यूजिकल रिकॉर्डिंग में आ गया। इसके लिए अगर कोई बोलेगा कि बहुत अच्छा सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मैं तो बोलूंगा तू सही में मोक्ष की प्राप्ति होगी, मर जाएगा अगर पूरा सुन लेगा तो। अब उसको क्या जो है कंपलसरी लाइसेंस के दायरे में रखेगी, तो जो पब्लिक यूटिलिटी के रहेगा उसके। लेकिन अगर पेटेंट है, कोरोना का वैक्सीन बना लिया, खुद लगा लिया, बच्चे को लगा लिया, बीवी को नहीं लगाया, और दुनिया को भी नहीं लगा रहे, अब अगर ऐसा कर रहे हैं और लोगों को ललचा रहे हैं, देख तू लोग मरेगा कोरोना से, मेरे पास क्या है और मैं इसे लगा, पेटेंट ले लिया, अब बताइए क्या किया जाएगा। तो कंपलसरी करने से पहले थोड़ा सा हम लॉजिक भी लगाएंगे, लॉ तो है अपनी जगह, साथ में क्या लगाएंगे, लॉजिक भी, कि कौन सा चीज पब्लिक के लिए अच्छा है। और कोई क्वेश्चन था? हाँ, बिल्कुल। हम्म हम्म तो खत्म, इसका मतलब कॉपीराइट के दायरे में नहीं है, आप बिल्कुल कीजिए। 100% मिले। सबसे पहले याद रखिए मैंने वर्ड क्या बोला, सुनिए, लॉ को लॉ की तरह समझिए। मैंने क्या बोला, इट शुड नॉट बी इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी कॉपीराइट वर्क, बोला या नहीं बोला? मैंने तो यही वचन बोले थे ना, आपने इसके बहुत बोल वचन निकाल लिए, लेकिन मैंने जो वचन बोला वो यही था कि इट शुड नॉट बी इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क। मुझे एक चीज बताइए, जब ऑथर मर मुड़ गया और उसके 60 साल बीत गए, तो क्या उस पर कॉपीराइट है? तो जब कॉपीराइट ही नहीं है तो इंफ्रिंजमेंट कैसा? कॉपीराइट होगा तभी ना इंफ्रिंजमेंट होगा। तो कॉपीराइट तो उनके मरने के कितने साल बाद खत्म हो गया। इसीलिए ना, अगर पुराना कोई पद्मावत बना, हिस्ट्री की ही तो बात है, बुक तो लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात होगी तो उस पर जो नहीं, लेकिन चेतन भगत मर गए या जिंदा हैं?
अभी भी जिंदा है भाई, तो उस पर 2 स्टेट बना, और कौन सा स्टेट बन जाए, और 3-4 3 इडियट और एक काके कूब मैंने बोला था, तो वो भी कहने का मतलब 4-5 बना लिया ना मूवी। अगर ये 4-5 बना, अगर उनके परमिशन के बिना बनता तो ये होता कि नहीं कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन अगर बहुत पुरानी चीज है तो उस पर नहीं। क्लियर है? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हुआ? कहा इन्फ्रिंजमेंट का मतलब हुआ कि जो अधिकार ऑथर के पास है, या जो अधिकार ऑथर ने किसको दिया है, किसी को लाइसेंस दिया है तो, या अपने असाइनी को दिया, चाहे कंपलसरी लाइसेंस के रूप में, चाहे वॉलंटरी लाइसेंस के रूप में, चाहे जो उनके पास है। इन तीनों के अलावा अगर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड चीज को कोई भी क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है या रेंट पे दे रहा है, तो वो इसका इन्फ्रिंजमेंट होगा या नहीं? देखिए ये सारे के सारे काम जो हैं वो किनके पास? ऑथर यानी कॉपीराइट ओनर, या जिनको कौन सा लाइसेंस मिला है, वॉलंटरी लाइसेंस, या जिनको क्या मिला है, कंपलसरी लाइसेंस मिला है, उनके पास है। अगर इनमें से कोई भी काम ये तीनों लोगों के अलावा कोई करता है तो वो क्या माना जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा चीज है। जैसे अगर कोई बुक लिखा हुआ है तो बुक के केस में उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आप लिख करके किसी को ई बुक के फॉर्म में देते तो भी क्या माना जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट जो है वो माना जाएगा। अब ये सब केस में नहीं होगा। आपका कोई आर्किटेक्चर वर्क है, अब उस आर्किटेक्चर वर्क का कैसे ई फॉर्म में कोई इन्फ्रिंजमेंट हुआ? हाँ ये हो सकता है, उसका फोटो खींच करके और उसको आप कमर्शियल मींस में अगर बेचते हैं तो फिर ये क्या माना जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। तो जगह जगह जो आप देखते हैं ना कि फुटपाथ पे जो फोटो वगैरह और ये सब बिक रहा होता है, ये सब कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है। जहां से छपता है उन लोगों ने कुछ पैसे दिए रहते हैं, लेकिन अगर जो है मास लेवल पे जो होता है वो ज्यादातर केस में उनको पैसे नहीं देते। वो बोलते हैं कि कौन देखेगा फुटपाथ पे कि कौन सा फोटो बिक रहा है। आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पे एफिल टावर या फिर लोटस टेम्पल, इन सब का जो है वो फोटो वगैरह बिक रहा होता है। अगर ये आपने ऑथर को पैसे दिए हुए हैं, उनको रॉयल्टी दे रहे हैं, तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है अगर उन्होंने आपको परमिशन दिया। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं उनकी मर्जी के बिना तो क्या है? ये इन्फ्रिंजमेंट है। तो यहां इन्होंने बोला है व्हेन एनी पर्सन अदर देन हुम, ऑथर यानी कॉपीराइट ओनर, लाइसेंसी या कौन है? असाइनी। तो या जो है वो लाइसेंसी है या क्या है? असाइनी। वॉलंटरली या कौन है? कंपल्सरी। डू एनीथिंग फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट इज conferred to whom? Copyright owner. Permit for profit any work comes under copyright in any form. Make or sell, hire or any work comes under what? Copyright. या import into India any infringing copy of work, ये सब क्या माना जाएगा? कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट। और अगर आपने ऐसा किया तो इस केस में कंसिक्वेंसेज है इंजंक्शन। इंजंक्शन है या इंजंक्शन है? इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर। आप जो ये कर रहे थे, जिस दिन पकड़ा गया तुरंत बोला जाएगा बंद करो ये बुक की छपाई, बंद करो इस मूवी को जो आप पायरेटेड कर करके डीवीडी सीडी बना करके पेन ड्राइव में जो बेचे जा रहे हो। साथ ही साथ डैमेज बोले तो कंपनसेशन। आपके इस शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के कारण सामने वाले को जो नुकसान हुआ है उसको क्या करो? सोचिए जरा, अगर उस बुक को वो बंदा नहीं बेच रहा होता तो क्या होता? ऑब्वियस बुक है, लोग मुझसे खरीदते, या जिसको मैंने राइट दिया हुआ है। आपने वो फोटो कॉपी कर करके बेचा, अगर उस तक वो फोटो कॉपी नहीं पहुंचता तो मेरा वाला कॉपी लेता या नहीं लेता? यही तो हो गया आपका डैमेज। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इतना बेच करके जितना उसने क्या कमाया है? प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट दिया जाए। लेकिन फिर यहां पे बात आई किस चीज की? इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट। अब फिर यहां पे अब आप लोग लॉ काफी पढ़ चुके हैं तो ये मत कहिएगा सर ये साबित कैसे होगा। मैंने क्या बोला? लिटिगेशन का पार्ट है। अरे बड़े बड़े केसेस में अगर साबित हो गया, ऑल्दो नहीं किया है आपने मर्डर, लेकिन सबूत है और साबित हो गया तो सजा मिलेगी या नहीं? किया है और साबित नहीं हो पाया तो सजा मिलेगी। ऐसे ये चीज बोलना अपने आप में जो है एक कॉन्टेम्प्ट है, मतलब कोर्ट का। लेकिन मैं सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए ये चीज बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन लोगों ने बोला है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था फिर भी उनको सजा मिली। आप लोगों ने या हमने मूवी में तो बहुत देखा है, नहीं देखा है, लेकिन रियल लाइफ में भी आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ कोई जो है वो मेरे केस को लड़ने वाला नहीं था, इसीलिए जो है मैं इतने दिन तक जेल में रहा और फिर उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सबूत तो नहीं मिला लेकिन तारीख भी नहीं मिला।
क्योंकि कोर्ट में कोई चीज सुना जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए? डेट चाहिए, हियरिंग के लिए तारीख चाहिए। जिसका एडवोकेट इफेक्टिव रहता है, बड़ा रहता है, दबंग रहता है और सब चीज का मतलब पैसा है, उनको जो है तारीखें वगैरह थोड़ा क्या मिलता है? जल्दी। और जो केसेस में जो है कोई सुनने वाला नहीं, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब कोई जो है वो एप्लीकेशन लगाएगा तब ना कि उनको जमानत दे दिया जाए या उनको जो है वो क्या किया जाए? हियरिंग के लिए बुलाया जाए। कभी अगर कोर्ट का ध्यान गया तो गया, और नहीं तो वहीं पे क्या हो गए? खत्म हो गए। जुर्म साबित तक नहीं हुआ और बंदे का पूरा लाइफ कहां बीत गया? जेल में बीत गया। तो यही तो है। अगर जो है वो सबूत मिला तो क्या होगा? सजा मिलेगी, और नहीं मिला तो सजा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दोषी थे या नहीं थे, डिपेंड करता है कि सबूत किस चीज के लिए मिल पाता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि मामला इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट का। इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट का मतलब है कि दैट पर्सन हैज प्रूव्ड द थिंग, कि उसने ये जो किया है वो बिना जानकारी के किया है, उसको नहीं था पता है कि ये चीज किस दायरे में आता है? कॉपीराइट के दायरे में आता है। और उसे लगा कि शायद ऑथर मरमुर गया होगा। मान लीजिए आप ही ने जो है वो मेरे वाले बुक से अपना नाम हटाया और मस्त अपना नाम जो है वो लिख दिया, खुशी बीकॉम जो भी कर रहे हैं इधर लिख दिया। हो सकता है कॉरेस्पॉन्डेंस पास कोर्स नहीं हो, ऑनर्स हो, जो भी हो वो लिख दिया। और भी जो हो, मेरा वाला जो है छोटा छोटा डिग्री सब हटाया, एफसीएस, चार्टर्ड, लंदन, एमबीए, पीएचडी सब हटाया, एक्चुरियल साइंस सब हटाया, और अपना जो है वो हैवी सा जो है वो लिखा, बीकॉम पास कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, सीएसईटी पास। अगर ये लिख दिया, अब उसके बाद बुक को रिलीज कर दिया। जब पकड़े गए तो बोला गया कि क्या हो गया? तो ये तो उनका था। तो किसका? पंकज सर की बात कर। हाँ, तो मुझे तो लगा कि वो मर मुड़ गए होंगे और 60-80 साल बीत गए उनको मरे हुए। अच्छा, तो अगर ये इस बात को क्या कर देते हैं तो क्या माना जाएगा? और नहीं किया तो फिर तो ऊपर है ही इंजंक्शन, डैमेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंप्रीजमेंट वगैरह तो अलग है ही। वो सब तो जो मिलेगा, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री अकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा, सारा इंतजाम है। लेकिन अगर इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट हो गया तो कह रहे हैं कि स्टे ऑर्डर तो लग जाएगा कि आगे से आप इसकी छपाई, लेकिन नो डैमेज शैल बी गिवन टू द प्लेंटिफ। लेकिन मुझे बताइए, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे या नहीं? लिखा हुआ है सिर्फ कंपनसेशन नहीं देना है, लेकिन मेरे बुक को बेच बेच करके जितनी कमाई की है वो मुझे क्या कीजिए? वापस कीजिए। रुकिएगा, और कॉपी खोलना नहीं है, मतलब जहां है वहीं पे, पलटना नहीं है, फ्री हिट है, जहां है सब प्लेयर वहीं रहेंगे। इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पेटेंट पढ़ते वक्त भी हमने कंसिक्वेंसेस की बात की थी। वहां भी कंसिक्वेंसेस, यहां भी कंसिक्वेंसेस, और इस कंसिक्वेंसेस में एक जो है बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। आपको वो बताना है कि यहां पे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। सोचने के लिए समय दिया 30 सेकेंड। जिनको याद आ जा रहा है बस हाथ उठाइएगा, बोलिएगा नहीं, वरना रात तक बिठा के क्वेश्चन पूछता रहूंगा। 1 2 3 हाथ, 4। इधर वाले ज्यादा हाथ उठा रहे, उधर वाले कम क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, कुछ नए प्लेयर हैं, लेकिन आप लोग तो थे पेटेंट में। हाँ जी, नहीं थे? निभी थे। फिर आपका नाम बच्चे एक और बोलिए। प्राची, ठीक है। चलिए, पहले मौका अंकित को ही दिया, उधर से एक ही हाथ था। अच्छा, एक और हाथ था। अच्छा, बताइए। किसमें? और हाँ, वो जगह ये मैं कह रहा हूं इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट में एक जबरदस्त पॉइंट है, जो यहां है वहां नहीं था, या वहां है यहां नहीं है। इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट अभी भी नहीं आया वो आंसर। हाँ बोलिए, आपके पास है आंसर, बताइए। किसमें? कॉपीराइट में क्या नहीं है?
और बोल रहे हैं, थोड़ा सा मिस हो रहा है आपके में। हाँ, हाँ, रिवीजन ही नहीं करते हैं होनहारों। बस इसी जगह अंतर है। जाइए जरा पलटिए पेटेंट में, ये देखिए, अगर ये बोले थे जिनका जिनका ये था कहना कि दोनों में से कुछ भी नहीं, तो अभी कैसे एक ही बार में प्रूव करूंगा, बाकी को भी तो देखूं। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं देना है, वो कहां था? ना क्या देना है और ना क्या देना है इसमें। इसमें जो है वो डैमेज तो नहीं देना है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। अब एक चीज सुनिए, इससे ये चीज सिर्फ और सिर्फ है। हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? रीमा। जैसे बोला था ना आपने कि लॉ, बस याद कर लो, चाहे समझा हुआ रहे चाहे नहीं। ये बेसिकली वो जगह है जो हम लोग इंटरव्यू में पूछेंगे। बच्चे ने तो बस इसको क्या किया हुआ है, रेक्टिफाई किया हुआ है, वहां पे भी यहां पे। अब बस एक छोटा सा बात निकल के आया, और वो क्या है कि पेटेंट एक्ट में इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट के केस में क्या चीज है और कहां पे क्या है, कॉपीराइट में। और इतना ही नहीं, देखिएगा फिर जब हम लोग ट्रेडमार्क में जाएंगे तो वहां पे क्या रहेगा। तो ये जगह हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और मुझे अगर इंटरव्यू में बहुत चीज पूछना रहेगा ना, एक पूछना रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, तो मैं कोशिश क्या करूं कि कुछ ऐसे जगह पे पूछ दूं कि दोनों एक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि बच्चों को दोनों एक्ट के बारे में पता है या नहीं है। तो वहां पे अगर इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट साबित हो गया किसमें, पेटेंट एक्ट में, तो देयर इज नो नीड टू पे व्हाट, नीदर कंपनसेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन यहां पे प्रूफ कर दिया इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट है, ठीक है, कंपनसेशन नहीं, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होगा या नहीं, देना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, यहां कहा गया कि एक और एस्पेक्ट, एक बार इस जगह को देखिएगा तब आएंगे कि क्या सारे केस में हम ये बोलेंगे कि कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो देखिए जरा, ये बेसिकली वो जगह है, किस चीज का एक्सेप्शन है ये, कॉपीराइट का। क्या एक्सेप्शन है? फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी। मैंने कुछ फोटोकॉपी कराए, कुछ प्रिंट निकाले, क्या करने के लिए, मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो वैसे केस में मैंने जो है वो कुछ प्रिंट निकाले, कहा गया एकेडमिक पर्पस के लिए किया है, प्राइवेट स्टडी के लिए किया है, तो ये कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट। किसी के भी बुक का फोटोकॉपी करना कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है। लेकिन ये मैंने जो किया है बेचने के लिए नहीं किया है, या तो प्राइवेट स्टडी के लिए किया है या किस चीज के लिए किया है, तो इसका मतलब जो है ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। फॉर क्रिटिसिज्म और रिव्यू, किसी भी चीज को क्रिटिक्स करने के लिए या उसको क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए मैं उस चीज को दिखला रहा हूं या उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। फॉर रिपोर्टिंग व्हाट, करंट इवेंट। करंट इवेंट में तो सारे न्यूज और सारे चीज को जोड़ जोड़ के ही बताए जाते हैं ना, तो मैंने सबका थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया, सबके बारे में बताया, तो कहा गया कि वो कॉपीराइट का मतलब तो वीडियो मूवी भी तो है, वीडियोग्राफी है या कहीं कोई चीज है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाया कि डाउनफॉल ऑफ इंडियन मूवीज। अब उसमें से जो है वो थोड़ा बेशरम रंग उठा रहा हूं, थोड़ा धूम मचा दे, थोड़ा छैया छैया, और उसके बाद सबको दिखला रहा हूं कि देखिए भाई ये रहा आज के ट्रेंड का जो है वो क्या है, मूवी और सॉन्ग्स का। मान लीजिए इसी पे मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, कहा गया कि ये कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। इन कनेक्शन विथ व्हाट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसी जजमेंट को मैं दूसरे केस में साइट कर रहा हूं कि मिला और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था, तो बोला जाएगा पहले तेरे चीज पे बाद में फैसला करेंगे, पहले आप कॉपीराइट में तुझे सजा देते हैं कि तूने उसका फोटोकॉपी करके ही तो लाया। तो हाँ ऑब्वियस ही बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको क्या किया मैंने, फोटोकॉपी किया। तो कहा कि ये जो है वो कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, एजुकेशन एंड, हमारे देश में धर्म और शिक्षा
इन दोनों के लिए जो है वो बहुत सारा चीज क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि रिलीजियस पर्पस के लिए और किस चीज के लिए, एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बोला, मैं पढ़ाते वक्त आपको बड़े सारे चीजों कहता हूं और बात में एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। अगर वो डिस्क्लेमर कुछ केस में ना दूं तो भी चलेगा, अगर कोई सामने सरफिरा ना हो तो। क्योंकि अगर कोई अपने मसल्स पावर से कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लीगल पावर नहीं रहता है। क्योंकि मैं ये सिर्फ किस पर्पज से कर रहा हूं, एजुकेशन, आपको कोई चीज समझाने के लिए कर रहा हूं। तो बोला गया ऐसे केस में चलेगा। इतने मूवी का नाम बोल देता हूं, इतने पे क्रिटिसिज्म मार देता हूं, नहीं मार देता हूं धनाधन। कहा सब लोग मिल करके घेर करके अगर मुझ गरीब के ऊपर फाइन पेनल्टी इंपोज कर देंगे तो बैंक अकाउंट में 12 रुपया किसको किसको पे करूंगा, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए जो है वो कहा गया कि ये सब इस दायरे में नहीं आते हैं। क्लियर है। तो कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट का मतलब रिप्रोड्यूस करना है, बट इफ यू आर डूइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग फॉर दीज मेनी पर्पसेस तो बोला गया ये इंफ्रिंजमेंट के दायरे में नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज। हाँ जी, उसका पार्ट करेगा तो बिल्कुल जो है वो कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। लेकिन एजुकेशन पर्पस का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पूरे के पूरे बुक को जो है आप प्रिंट करके बेचे, या मेरे पूरे के पूरे बुक पे जो है मेरा जो है वो डिस्क्लेमर हटाया और आपने अपना वाला मेरा क्रेडेंशियल हटाया और सारा अपना रख दे। ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोड से करके लिख सकते हैं, सोर्स करके नाम मेरा दे सकते हैं। जैसे हम लोग भी जब किसी चीज का सोर्स लेते हैं तो कितने बार नीचे रेफरेंसेस में और सोर्सेज में लिख देते हैं कि ये फलाने वेबसाइट से लिया, ये फलाने जगह से लिया, ताकि हमारे ऊपर भी इस चीज के इंफ्रिंजमेंट का नहीं है। क्यों इंफ्रिंजमेंट का नहीं है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा होता तो चलता, लेकिन मैं अपने बुक में करके बेच रहा हूं, उस बुक पे मुझे पैसे और रॉयल्टी मिल रहे हैं, तो इसलिए उस केस में मुझे वहां लिखना पड़ेगा सोर्स क्या है, तो वो अलाउड है। जैसे DIPP के सोर्स से कुछ चीजों को उठाया, देखिएगा कुछ जगह पे आपको लिखा दिखेगा, जब मैं आपको सेटिंग अप वाला कुछ पोर्शन पढ़ा रहूंगा और वहां पे जो है वो कोई चीज अगर उठाऊंगा किसी जगह से, कोई डायग्राम या कोई चीज, तो वहां पे लिखना पड़ता है, तब मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन अगर पूरा नाम बदल करके कर रहा हूं तो ये एजुकेशन पर्पस नहीं हुआ, ये साफ कमर्शियल पर्पस हुआ। और आर दे रहा हूं किस चीज का, बचने के रास्ते में क्या दे रहा हूं, एजुकेशन। तो फिर लिटिगेशन का मैटर हो गया, आप साबित कीजिए कमर्शियल है या क्या है, एजुकेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बुक है और आप अपने स्टडी के लिए उस पूरे के पूरे बुक को जो है वो कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल ही नहीं। आपको भी अगर वो चाहिए तो क्या करेंगे, आप जो है वो बुक को खरीदेंगे या मुझसे परमिशन लेंगे। ये नहीं कि एक बुक लिया और उसका क्या कर लिया, फोटो स्टेट करके खुद पढ़े जा रहे। खुद के लिए भी किया तो ये क्या माना जाएगा, इंफ्रिंजमेंट। वो प्राइवेट पर्पस नहीं माना जाएगा। प्राइवेट पर्पस का मतलब बस इतना ही होता है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है वो अपने घर में पार्टी कर रहे हैं, उसके लिए वो प्राइवेट पर्पस यूज है, और उस समय जो है वो आपने जो है वो गाना बजा दिया और मचा दिया, क्या, धूम, और मचा रहे हैं अपने घर में धूम, मचा दे 1 2 3 4 तो चलेगा। लेकिन यही जो है वो धूम 1 2 3 4 और उसके बाद जो है वो सब पैसे दे रहे हैं और वहां पे आप पूरा का पूरा शो कर रहे हैं, बोला गया कि अब 1 2 3 4 नहीं होगा, अब ये 420 हो गया। तो ये सारा का सारा चीज आपको हर कॉन्टेस्ट में देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए अब जरा आप जो है वो इंफ्रिंजमेंट को कॉपी कीजिए और तब हम लोग आएंगे क्या क्या चीज इंफ्रिंजमेंट के दायरे में नहीं आता है, उसे कॉपी करेंगे। अब देखिए, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि कुछ चीजों को जब आप भीड़ में रहते हैं तो शायद प्रोटेक्ट कर लेते, लेकिन यही जब आप भीड़ में नहीं रहते तो आपकी बात कोई नहीं सुनता है। जैसे अभी कल ही आपने न्यूज में, पता नहीं आपके पास वैसे समय नहीं रहता है इस तरह के न्यूज सुनने के लिए, बड़े लोग हैं, लेकिन अगर ऐसा न्यूज सुना हो कि MSP सूर्यमुखी के दाम को लेकर के, सनफ्लावर का जो बीज होता है जिससे सरसों का तेल बनता है, उसके मिनिमम जो है वो प्राइस को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे बोलते हैं, उसको लेकर के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था और हाईवे को जाम किया था। इससे पहले वो आज 1 महीने से चिल्ला रहे हैं, जब से सूर्यमुखी का फसल तैयार हुआ, कि हमें जो है MSP का मतलब हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब हमें जितने पैसे पे चीज हमसे खरीदी जा रही है उतने में तो हमारा लागत भी नहीं है, तो हमें कम से कम इससे ज्यादा पैसे दो, तभी तो कोई जो है वो किसानी करेगा, तभी तो कोई खेती करेगा, वरना खेती कैसे करेगा। आप मजदूरों को पैसा देने के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट बना देते हैं, ठीक उसी तरह से इनके लिए भी जो एक्ट बना है उसके तहत इनको अगर वो कम मिल रहे हैं तो उन्होंने अपनी बात रखी।
कोई नहीं सुना, बिल्कुल कोई नहीं सुना। पहलवानों का मसला था, लगातार लिख रहे थे, महिला आयोग से लेकर के, पुरुष आयोग से लेकर के, बच्चा आयोग से लेकर के सबको लिखा, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर जब जो है वो एक साथ सब इकट्ठे होकर के धरना पे बैठे, भीड़ जमा हुआ, तो सारे लोग बात को सुनने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सही कौन गलत है, क्योंकि ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, मैं तुच्छ प्राणी, मेरा ये जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि आपके भी मोहल्ले में नल में जो है या आपके जो है वो टैप वाटर में गंदा पानी आ रहा है, आप फोन कर करके दिल्ली जल बोर्ड को कहते हैं, उनके लोगों को कहते, कोई नहीं सुनता। मोहल्ले के 10 लोग मिलकर के बोलते हैं उठाओ अपना अपना बाल्टी और ये, और बैठ जाते हैं इसी सड़क पे। देखिए तुरंत एमसीडी वाला दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, पुलिस आती है, नहीं नहीं अभी जाम हो रहा है, खाली करो, अभी हम ठीक कर देंगे। आश्वासन देके जाता है और ठीक भी हो जाता है, पानी आने भी लगता है। लाइट बहुत दिन से कटी हुई है, बहुत देर से कटी हुई, कोई नहीं सुन रहा है, तो चलो भाई सबकी लाइट काटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी बात को लेकर के, यही जो है वो नॉर्मल तरीके से जा रहे, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा इशू हो गया, बच्चे के साथ ये हुआ, एफआईआर तक दर्ज नहीं। गांव वाले जो है वो लाश को उठा करके लाते हैं, रोड पे रख देते हैं। देखिए सीएम से लेकर के, विपक्षी दल से लेकर के सारे के सारे मिनिस्टर आना शुरू हो जाते। क्या है ये? इसका मतलब अपनी भी बात को कहने के लिए भीड़ की जरूरत होती है। यही रियलाइज किया इन्होंने, और वो लोग थे लिरिक्स राइटर जो कहानी लिखते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जिनका म्यूजिक का धुन वगैरह लोग चुरा लेते हैं, या जो है वो मूवी बनाने वाले जो मूवी बनाते हैं और 10-10 रुपए में यहाँ पे पेन ड्राइव में दे रहा होता है, ये लो एचडी में, 4K में, आप 4K में बोलते जा करके देखो, मतलब इतने हाई रिजोल्यूशन में 10-10 रुपए में पेन ड्राइव में कर करके दे रहे होते हैं। आजकल तो मोबाइल में सीधे ट्रांसफर कर देते हैं कि है आपके पास 1 GB, हाँ हाँ मस्त है, मस्त मेमोरी, इसी दिन के लिए तो फोन लिया, और फोन से क्या करते हैं, यही सब फालतू काम तो करते हैं। ये लो केबल डाला और डेटा केबल के जरिए क्या कर दिया, फास्ट ट्रांसफर के लिए, अदरवाइज ब्लूटूथ से भी कर सकते। टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है ना, वो टाइम बचेगा तो थोड़ी देर वो नहीं देख लेंगे, कुछ शॉर्ट्स देख लेंगे, ओए मौज कर दी, ओए तूने मौज कर दी। और या किसी को जो है वो एक सेल्फी आया तो आप भी तो जवाब भेजेंगे, एक ने मुंह को थोड़ा टेढ़ा किया था तो आप क्या करेंगे, डबल करेंगे। उसने जो है वो, तो आप बोलेंगे, तो कुछ तो आप भी जवाब देंगे, ऐसे ही ना रिप्लाई दिया जाता है। तो ये सब जगहों पे आप अपना टाइम लगाएंगे। तो यहां पे ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी बात के लिए इन्होंने क्या बनाया, कॉपीराइट सोसाइटी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को क्या करने के लिए, इफेक्टिव तरीके से रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये साथ में आए हैं तो ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन पहले बात सुनी जाएगी तभी तो कंपनसेशन मिलेगा, तभी तो ये चीजों को रिड्रेस किया जाएगा, तभी तो पुलिस जो है वो रेड मारेगी जो भी आपके सीडी पार्लर वगैरह है जहां पे ये मिल रहा है। और अलग अलग जगहों पे, जैसे मेरे तरफ विश्वविद्यालय की तरफ कैंप में आप आइए, स्टूडेंट इलाका है, सारे लोग टेबल लेकर के, छोटा सा फोल्डिंग टेबल लेकर के और एक लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, और आराम से 10 रुपए बस लिया, फटाक से कॉपी, और उनके पास 3-4 जो है यूएसबी हब का लगा रहेगा, क्योंकि ऐसे तो लैपटॉप में 2-3 लगेगा, तो एक लगाया और उसमें 5-7 ऐसे करके सबका पेन ड्राइव गया हुआ है, और उन्हें पता है किस स्लॉट में किसका, सबका जो है वो मूवी जो है वो डाले जा रहे। कहीं ना कहीं बताइए कि जिस बंदे ने करोड़ों रुपए लगा करके, एक्टर एक्ट्रेस करोड़ों में पैसे ले रहे, और आप उनके इस करोड़ों के मेहनत को 10-10 रुपए में नीलाम कर रहे, बंदे के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तभी उन्होंने क्या बनाया, कॉपीराइट सोसाइटी, और कहा टू प्रोटेस्ट व्हाट द वर्क ऑफ इंडिविजुअल ओनर इज नॉट ऑलवेज डन इन वेरी व्हाट, अकेला अनु मलिक आएगा, अकेले जो है करण जौहर आएंगे तो लोग बात नहीं सुनेंगे, सबका दुख एक जैसा, सब साथ आएंगे, भाई उसके भी फिल्म का हो रहा है और इनके भी फिल्म का हो रहा है, तो शायद सुनी जाए। देन अ ग्रुप ऑफ कॉपीराइट ओनर फॉर्म अ सोसाइटी कैन फॉर्म कॉपीराइट सोसाइटी टू एडमिनिस्ट्रेट देयर राइट मोर इफेक्टिवली। और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये म्यूजिक के केस में नहीं बोल रहा हूं, ये ऑथर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज सबसे ज्यादा बेदर्दी से अगर सही में हो रहा है तो मूवी वगैरह में ही हो रहा है। पढ़ने के लिए कौन मरा जा रहा है, आप तो पैसे दे करके नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पीछे पढ़ना पड़ता है। यहां पे जो है वो बिना दिए हुए कौन जो है वो जा करके पढ़ेगा, आज तो मैं इसका जो है वो अगर फोटोकॉपी कर लिया ना तो आज तो मैं चैंपियन ही बन जाऊंगा ना। लेकिन मूवी देखने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। आ गया वो पठान, और भाई मुझे ये मूवी देखना है, क्यों भाई तुझे क्या मूवी देखना है, तो भाई इस मूवी के बड़े चर्चे हो रहे हैं, तो मुझे देखना है कि ये मूवी में ऐसा क्या है जिसके क्या हो रहे हैं, इतने चर्चे हो रहे हैं। आइए जरा
कॉपीराइट सोसाइटी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? कॉपीराइट एक्ट में ही हमने आपको प्रोटेक्शन के लिए राइट दिया कि आप कॉपीराइट सोसाइटी क्या कर सकते हैं, ऑथराइज मैनर में बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी शैल बी ग्रांटेड बाय होम? ऐसा इसीलिए कि कहीं कोई अनलॉफुल वर्क के लिए आप कॉपीराइट सोसाइटी ना बना ले। एग्जाम्पल में इन्होंने दिया लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इनका दुख थोड़ा ज्यादा रहता है। अभी कहीं पे भी आपने देखा, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऑथर वगैरह, क्योंकि हम बोलते हैं कि ले ले देख ले, कितने सारे वीडियोस और बहुत सारे चीज रहते हैं। मैंने तो कितने बार बोला हुआ है कि कुछ को और डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि गलती से भी किसी को देखना हो तो क्या करे, देख ले, नहीं रहेगा ना उस पे व्यू रहेंगे ना उस पे लाइक्स रहेंगे। लेकिन यहां पे अगर किसी ने जो है अपने छत पे जो है एक डांस कर दिया, एक ठुमका लगा दिया, और उसके बाद जो है वो उसे टूटा हुआ छत दिखता रहता है, पीछे जो है वो प्लास्टर तक नहीं है छत में, लेकिन अगर जो उस भाभी जी ने जो है 2 ठुमके लगा दिए, तो फिर क्या है? फिर देखिए क्या हो रहा है, वायरल, और उसके व्यूज जरा देखिए मिलियंस में। सोच के कभी कभी लगता है कि खुद उसी छत से कूद के मर जाऊं, क्योंकि अपने वाले वीडियोस में 1000 नहीं पहुंचते हैं और उनके वाले में क्या हो जाते हैं, मिलियंस। लाख कौन पूछता है? शुरुआती 10 लाख से होता है, मिलियन में से 10 लाख, तो कितने मिलियन हो रही है, कितने लाख से भी काउंटिंग नहीं होते, कितने मिलियन से। यहां पे तो आप तरसते रहते हैं, 1 लाइक आएगा और वहां पे लाइक्स भी है और कमेंट में भी है, वाह भाभी जी वाह, जो, और कोई लिख रहा है जोरदार, शानदार, और यहां पे इतना मर करके पढ़ाओ, इतने एग्जाम्पल दो, बच्चे के दिमाग तक में पहुंचा दो, तो भी कभी कभी किसी बच्चे का ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उसको पूरा पकड़ा था, थोड़ा और, थोड़ा और, हाँ हाँ इतना तक जाने दे, मतलब तब जो है वो गलती से एक जो है वो लाइक्स आ रहे हैं। तो ये है आपका कॉपीराइट सोसाइटी। इंटरनेशनल कॉपीराइट। इंटरनेशनल कॉपीराइट का मतलब है कि आपने बुक लिखा, अगर आप चाहते हैं कि इसको इंटरनेशनली भी प्रोटेक्शन मिले, जो मैं आपको सेकेंड स्टेज ऑफ आईपीआर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आईपीआर थोड़ा आसान करके पढ़ा रहा हूं, ये 2 स्टेज में होगा। ये फर्स्ट स्टेज हमारा चल रहा है आईपीआर का, फिर इसका क्या शुरू होगा, स्टेज 2, जहां पे हम लोग जो है वो इससे ज्यादा और पेटेंट के बारे में कुछ बात करेंगे, और कॉपीराइट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, कुछ और केस लॉ पे बात करेंगे। लेकिन वो तब जब हमारा ओवरऑल चीज समझा हुआ रहेगा, तो कोई भी केस उठाएंगे तो हम आसानी से क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। वरना कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा हूं, समझ में तब सब आएगा, लेकिन बस एक वाव सा फैक्टर नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, लगेगा बहुत चीज को रटना पड़ रहा है। तो इंटरनेशनल कॉपीराइट को लेकर के डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं। कहा गया कि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज के लिए, हमारे पास पानी अगर ज्यादा है तो तेल कम है, कहीं पे तेल बहुत ज्यादा है तो उन्हें पानी की जरूरत है। ऐसे ही हर देश का किसी न किसी दूसरे कंट्री पे किसी न किसी तरह से क्या है, डिपेंडेंसी है। तो ऐसे में ही जो भाईचारा बनता है, और उन्होंने कहा कि भाई आप अपने देश में हमारे जो है वो पेटेंट को प्रोटेक्शन दें, हम जो है वो अपने देश में आपके चीजों का क्या देंगे। इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी तो एक विंग होना चाहिए। जब नेशनल लेवल पे कंट्रोलर ऑफ पेटेंट है, वही तो देख रहा है कि कोई इंफ्रिंजमेंट तो इंडिया में नहीं कर रहा है। वैसे ही अक्रॉस द वर्ल्ड अगर मान लीजिए कि यूएसए में आपके पेटेंटेड चीज का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि बाइडेन न है कि देखिए हमारे चीज का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। वो बोलेंगे अच्छा मिसाइल का बटन था, दिल्ली तक पहुंच रहा है। अब जो है वो ऐसे केस में क्या हम ये कहने की पोजीशन में हैं? नहीं। तो इसीलिए जो है एक इंटरनेशनल बॉडी बना, जो जेनेवा में जिसका मुख्यालय है, वो इन चीजों को कंट्रोल करता है और कहता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जो है वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन डिजाइन, इन चीजों को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पे एक बात कही गई कि अगर आप कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के केस में इन्होंने बोला है कि अगर इंडिया में पहली बार पब्लिश कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है, बस आप हमारे देश में पहली बार पब्लिश कीजिए, हम इंडिया में उसको क्या दे रहे हैं, कॉपीराइट दे रहे हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए, इंडिया में पहली बार पब्लिश होना चाहिए। कॉपीराइट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन एनी वर्क फर्स्ट पब्लिश कहां, आउटसाइड इंडिया, तो वहां भी हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज का इंडिया में हम इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसको उतना से ज्यादा प्रोटेक्शन मत दो जितना अपने देश के जो है वो क्रिएटिव चीजों को देते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
हमेशा हमारा ये कहना रहता है और मानना रहता है, और ऐसे ही हम करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कि अपने यहां अपने भाई बहन के साथ आपका उतना नहीं बनेगा, लेकिन यही अगर जो है वो कोई कजन है तो देखिएगा क्या याराना और प्यार दिखेगा। थोड़ा दूरी हो गया ना, और अपना भाई बहन समझा समझा के मरा जा रहा है, एक बार भी नहीं सुनेंगे। रक्षाबंधन में अपनी बहन बगल में है, राखी बंधाना याद नहीं आ रहा है, और यहां पे जो है बाइक उठाए और निकल पड़े। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि जितना आप इज्जत अपने देश में अपने चीजों को दे रहे हैं, उससे ज्यादा दूसरे को मिलना नहीं चाहिए। मतलब यहां किसी ने बुक लिखा, यहां किसी ने मूवी बनाई, तो उनके चीज जो है वो रोड पे जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं, और पता चला कि हॉलीवुड की कोई मूवी है और वो यहां पे है, तो उसके लिए जो है वो रेड पे रेड पड़े जा रहे हैं कि कहीं पे रस आवर 2 को जो है वो ऐसे ही तो नहीं दिखाया जा रहा है, या ऐसे जो भी मूवी रहे, या कौन कौन सी और दुनिया भर की मूवी है। तो कहा कि उतना प्रोटेक्शन जितना इंडिया में मिलता है इंडियन वर्क को, उतना तक का प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं। किस चीज को? इंटरनेशनल अगर कोई वर्क है तो उसको भी। ठीक वैसे ही वहां वाले भी क्या करते हैं, हमने उन्हीं लोगों से सीखा, वहां वाले भी अपने चीजों को जितना प्रोटेक्शन देते हैं, आपके चीजों को उससे थोड़ा कम ही देंगे, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देंगे। लेकिन हमारी पहले से ही आदत है, अपने वाले चीज को ज्यादा प्रोटेक्शन दे या ना दे, दूसरे वाले को ज्यादा प्रोटेक्शन जरूर देंगे। खुद अगर जो है वो चल रहे हैं तो रोड की हालत खराब है, वो लोग जो टैक्स पेयर है वो जिस दिन जा रहे हैं, रोड पे गंद मचा हुआ है, कहीं पे गाय का, कहीं पे जो है वो भैंस का, कहीं पे और किसका किसका बता नहीं सकता, डैश डैश पड़े हुए हैं। लेकिन यही जो है, अगर उस दिन जो है वो कोई बाहर से डेलीगेट आ रहे हैं, तो अलग जगह से उठा उठा करके ट्रैक्टर पे गमले लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तुरंत तो पौधा खिला नहीं सकते हैं। तो क्या किया, बड़ा बड़ा गमला ला करके वहां पे क्या कर दिया, रंग दे बसंती कर दिया, यहां से लेकर के कहां तक, जहां तक वो जा रहे। कहा गया कि ये बस नहीं होना चाहिए, कीजिए अपने लोगों के लिए भी जो है रोड की सफाई रखिए। दूसरों के लिए रख रहे बहुत अच्छी बात है, अतिथि देवो भव, लेकिन इसका मतलब घर वाले को मुक्का मारो, ये भी सही नहीं है। चलिए डन कीजिए, सबका डन, डन। ये सारा कुछ था हमारा किसके बारे में, कॉपीराइट एक्ट के बारे में। अब एक एस्पेक्ट है और वो ये है कि हमने ये तो देख लिया कि पेटेंट के जरिए हम इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं, कॉपीराइट के जरिए जो है हम प्रोटेक्ट करते हैं लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्टिस्टिक वर्क या म्यूजिकल वर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के खुराफात दिमाग ने बड़ा अच्छा स्लोगन दिया, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, नहीं है स्लोगन बना हुआ, और कुछ तूफानी करते हैं, पागलपंथी भी जरूरी है, डर के आगे जीत है, सब क्लियर है, ऐसे करके कोई भी स्लोगन, या बहुत सुंदर सा जो है कोई डिजाइन बनाया, चाहे वो मर्सिडीज का जो है वो स्टार हो, चाहे ऑडी का छल्ला हो, चाहे और जो है वो जैगवार का जो है वो, चाहे जो है वो पुमा का जंप करता हुआ पैंथर हो, चाहे नाइकी का टिक हो, ऐसा कोई भी चीज अगर बनाया, तो क्या नाइकी ने अगर जो है वो एक छोटा सा टिक लगाया, तो दूसरा बंदा जो है वो इधर भी एक टिक टी शर्ट पे लगाए, एक इधर भी लगाए और बाजार में बेच दे। कहा अगर वो टिक लगा करके कोई चीज को बेच रहा है, तो लोगों के दिमाग में सीधा सेंस जा रहा है कि किस कंपनी का है, नाइकी का है। तो ये जो आपका खास तरह का मार्क है, जिस मार्क को हम ट्रेडमार्क कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। और कोई अगर इस चीज का इंफ्रिंजमेंट करता है तो उसे क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क है क्या, किन चीजों पे मिलता है और इस पे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।